बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ, साधु चरित शुभ, चरित कपासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जा सुर सविदारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। हरि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरिहर जसरा बेचति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। पट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राओ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी सबसे पहले वंदना प्रकरण आगे बढ़ाते हुए गुरु वंदना के बाद बंदौ प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों के चरणों की प्रार्थना करते हैं। धरती का देवता है, बड़ी महिमा है। जो जाने वो पावे। महाराज मधुकर शाह ओरछा के राजा थे, और जो महारानी जी थीं उनकी बहुत साधु भक्ति थी। मधुकर शाह के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। ओरछा में उनके यहाँ साधु संत विप्रदेव सदैव भगवान के समान पूजे जाते थे, खूब आदर होता था। साधु संत पड़े ही रहते थे। नित्य भंडारा, नित्य स्वागत, नित्य अभ्यागत अतिथि का स्वागत। कहते हैं उनकी ब्राह्मण भक्ति अद्भुत थी। एक बार महाराज मधुकर शाह और उनकी पत्नी दोनों, महारानी जो, दोनों वृंदावन आए। 1 महीने तक दोनों यहाँ रहे। यमुना जी का स्नान किया, बिहारी जी का दर्शन किया, ब्रज की परिक्रमा की, खूब दान पुण्य किया। फिर महाराज तो लौट गए, ओरछा चले गए,
और महारानी जी ने कहा कि मेरा मन है मैं श्री अवध जाऊंगी। बिहारी जी से आज्ञा लेकर के महारानी जी श्री अवध धाम जाती हैं। वर्षा ऋतु का शुभारंभ हो गया, आषाढ़ का महीना आ गया। अब महाराज चिट्ठी लिखते थे कि महारानी जी कब आएंगे आप, तो जवाब आता था कि अभी थोड़ा और रह लेती हूँ, और रहने का मन है, और रहने का मन है। तो बराबर चिट्ठी जाती थी और जवाब यही आता था कि अभी तृप्ति होती ही नहीं, और रह जाऊं साधु संगति में, और रह जाऊं, और सेवा कर लूं इन विप्रों की, और सेवा कर लूं। महाराज मधुकर शाह ने एक बार थोड़ा सा विनोद और आवेग में पत्र में लिखा कि अब तुम जब आना तो अपने खसम को लेकर ही आना, ऐसा लिख दिया आवेग में, नहीं तो वही रह जाओ। महारानी जी चिट्ठी को रामलला जी के मंदिर ले जाती है। महाराज गुस्सा हो गए, मैं क्या करूं, मेरा मन साधु शाही में लगता है। छोड़ दई कुल की कान कहा करे है कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरिधर, मेरे तो गोपाल, अब दूसरा न कोई। मैंने साधु संग बैठ बैठ लोक लाज कोई। और ठाकुर को प्रार्थना करती हैं कि अब यदि 1 महीने में आप मेरे साथ नहीं चले, मैं रोज आपको लेने आऊंगी। आप नहीं आए तो मैं सरजू में डूबकर प्राण दे दूंगी। रोज मंदिर जाती हैं, हाथ फैलाती है, आज चलोगे? और फिर कोई आता नहीं। एक एक करके 29 दिन बीत गए, रोज जाती है। 30वां दिन है, अब तो बस सरजू में डूबना ही है, अब तक नहीं आए। भरोसा पक्का था। महारानी जो अपने वचन को मानते हुए सरजू में डूबने को जाती है कि अब आज का दिन अंतिम है और मैं डूब जाऊं। और ज्यों ही सरजू में छलांग लगाई ना, अगाध जल है, आज भी बड़ा गहरा है सरजू मैया का जल, बहुत गहरा है। जैसे ही छलांग लगाई, 2 हाथ उठे। महारानी जी, मुझे देर हो गई, मैं आया, मुझे देर हो गई। 30 दिन मैंने तुझे प्रतीक्षा कराई और ठीक नहीं था, तू डूबने तक आ गई, मैं आया और भगवान महारानी को निकाल कर बाहर ले आए। और गोद में ठाकुर आ गए, कहा महारानी मैं चलूंगा तेरे साथ, मुझे ले चल, और मेरी शर्त यह है कि रोज 4 कोस चलूंगा, फिर विश्राम करूंगा। महारानी जी ने खबर की महाराज को कि प्रभु आ रहे हैं, रोज 4 कोस चलेंगे, इतनी अवधि में हम ओरछा पहुंचेंगे, आप ठाकुर के लिए मंदिर निर्माण कराओ। और ओरछा में सुंदर भवन बनवाया जा रहा है, सब उत्साहित हैं, राजा राम आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं। रोज 4 कोस पालकी चलती थी ठाकुर की। सबको तो भगवान मूर्ति दिखते थे और महारानी से बात करते थे। वो बता देते थे कि आज मुझे क्या खाने का मन है, बता देते थे कि आज मैं थोड़ा थक गया हूं, मेरे पैर दबा दो, आज मुझे गर्म दूध केसर वाला पीने का मन है। महारानी से बिल्कुल ऐसे बात करे कि जैसे बालक बात करता है। सबको तो मूर्ति दिखे कि खड़े हैं बस, और महारानी को सीधी बात कर। चलते चलते ओरछा आ गया, समय
से मंदिर तैयार नहीं हो पाया। तो कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, अपना जो अपना पूजा स्थान है रसोई के सामने, उसमें बिठा देते, रसोई में बिठा देते। उसमें एक स्थान था, उस पर ठाकुर जी को खड़ा कर दिया। फिर वहीं भोग लगाया, वहीं आरती की, वहीं सबने दर्शन किए। रोज नए नए व्यंजन महारानी बनावे, साधुओं को जिमावे और ठाकुर को जिमावे। भगवान कहे महारानी मैं तेरी विप्र भक्ति से रीझ गया हूं, तेरी साधु भक्ति से मैं तेरा आश्रित हो गया हूं। मैंने खुद को तुझे दे डाला है, तू जहां बिठाए माई मैं वहां बैठूंगा। और भगवान की खड़ी प्रतिमा थी, ऐसे खड़े थे भगवान। तो रात्रि के श्रमित थे। सवेरा जब हुआ, खोला गया तो कहा, दर्शन किए तो मूर्ति बैठ गई थी। सबको आश्चर्य लगा कि ये क्या, माई को तो दिखते थे कि खड़े खड़े कब तक रहेंगे, तो बैठ गए हैं। अब ये मनुष्य के समझ के बाहर की बात है कि मूर्ति खड़ी हो तो बैठ सकती है क्या? बैठ गए। फिर वो मंदिर बना, फिर कहा कि ठाकुर जी को वहां ले चलें। तो महाराज जी ने कहा, महारानी जी ने निवेदन किया कि प्रभु आपका दरबार तैयार है, आप चलें। तो भगवान ने कहा यही अच्छा लगता है, मंदिर बैठ जाऊंगा तो तू रोज रोज वहां कैसे आएगी दूर पे। यहाँ मैं तेरे सामने रहता हूँ, तू इधर रसोई बनाती है, यहाँ मेरा भोग धर देती, मैं यहाँ रसोई के सामने तेरे लिए अच्छा। फिर भगवान वहां से गए नहीं। ऐसी कथा संतों से सुनी। भक्तमाल में भी इस कथा का बड़ा सुंदर वर्णन है। तो मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, फिर सज्जनों की वंदना करते हैं। बंदो प्रथम महीसुर चरना, और फिर कहते हैं सुजन समाज, सज्जन जहां भी हैं वंदनीय है। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोले साधु जो होता है, जो महात्मा होता है, साधु का चरित्र कपास जैसा होता है। कपास, साधु का चरित्र बोले कपास जैसा। अरे बोले साधु की उपमा आप सेब से देते, कपास का फल कोई इतना उन्नत है क्या? बोले नहीं। सेब से देते, अंगूर से देते, उसमें न छिलका है न गुठली है। बोले नहीं, साधु चरित शुभ चरित कपास हो, कपास जैसा होता है। क्यों? बोले जो सही दुख पर क्षेत्र दुराबा। कपास का फल जब पकता है तो फट जाता है। फिर उसके बाद रुई निकालने वाले वो लकड़ी के दो चरखी घूमती है, उसके बीच से गुजारते हैं, तो रुई दबती हुई निकल जाती है और बिनौले एक तरफ गिर जाते हैं। वो पीड़ा से गुजरता है, उसको बेलन से गुजरना होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। अभी दुखों का अंत नहीं है। उसके बाद रुई को काता जाता है, धागा बनता है। फिर धागे के बाद उसको अड्डे पर लगाकर कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुनने के बाद उस कपास की दशा देखिए। कपड़ा बनने के बाद फिर उसको कैंची से काटा जाता है। फिर दर्जी के यहाँ जब कपड़ा सिलने को देते हैं, सुई चुभो किनारे पर पूरे कपड़े को सुई से चुभो करके रख देता है। इतना सब कपास के संग वर्ताव होता है। उसके बाद कपास करती क्या है? जो धारण करता है कुर्ता, एकदम बाबू बना देता है, राजा बना देता है, सुंदर बना देता है, और पर छिद्र को, दूसरे के दोषों को दुराता है, छिपा लेता है। स्वयं दुख सहन करके भी जो दूसरों के दोष को छिपाए वो साधु है। जो सही दुख पर क्षेत्र दुराबा और बंदनीय जेहि जग जस पावा।
वंदनीय है साधु का चरित्र। कोई ऐसा धर्म नहीं जो ये कहते हम रूई को नहीं मानेंगे। गुलाब को कह सकता है, कमल को कह सकता है कि हम नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने, लेकिन रूई के बिना। जो कपड़े नहीं भी पहनते ना, बगल में एक झाड़ू रखते हैं, उसमें रुई के सुतली के वो रहते हैं, जिससे वो कोई कीड़ा मर न जाए। दिगंबर महापुरुष भी अपने साथ कपास रखते हैं, कीट पतंग ना आ जाए इसके लिए। कोई मोर पंखी रखते हैं, उसमें भी धागे से मोर पंखी का झाड़ू बंधा रहता है। कपास तो है ही है। औषधालय में जाओ वहां कपास, जहां जाओ, पुजारी के मंदिर में जाओ तो वहां कपास। बत्ती कैसे बनेगी? जो सही दुख पर चित्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजो। साधु का मिलना अद्भुत है, आनंद आनंद है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ। साधु का समाज क्या है? बोले चलता फिरता तीर्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, कई महापुरुषों को भगवान कृष्ण ने कहा। उद्धव को कहा, राजा मुचकुंद को कहा, देवर्षि नारद को कहा। अब पढ़िए दसम स्कंद का उत्तरार्ध। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्तों में मुझे न देख करके केवल मेरी मूर्ति की पूजा में उलझे रहते हैं और मेरे भक्तों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की, गौ माता की अवज्ञा करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उन्हें बार बार दंड देता हूं। तो गोस्वामी जी कहते साधु समाज जो है वो चलता फिरता तीर्थ है। अभी किसी को प्रयाग में स्नान करने के लिए जाना हो तो कैसे जाए? उसको संपत्ति चाहिए, किराया लगेगा। उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तभी जा सकता है। स्वास्थ्य ठीक हो, संपत्ति हो और जाने में श्रद्धा हो। श्रद्धा, संपत्ति, स्वास्थ्य तीनों चाहिए तब तीर्थ की यात्रा हो सकती है। लेकिन साधु तो, अजामिल को कहीं जाना नहीं पड़ा, साधु द्वार आ गए। साधु दया करते हैं, दरवाजे दरवाजे आ जाते हैं। भगवान आता है, हम पहचान नहीं पाते। साधु में त्रिवेणी बहती है, गोस्वामी जी कहते हैं। राम भगति जहां सुरसरी धारा। राम भक्ति की जब साधु चर्चा करता है तो गंगा की डुबकी लगा रहा है। राम प्रेम गंगा है। और जब कर्म का सिद्धांत निरूपण करता है, कर्मणैव संसिद्धि मास्तिता जनकादया, कर्म से ही जनक आदि महापुरुष ज्ञानी जन सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। जब साधु ये बात कहता है तो कर्म कथा रविनंदिनी बर। कर्म कथा यमुना है, भक्ति की कथा गंगा है, और ब्रह्म विद्या अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। जब वेदांत के सूत्र बखान करने लगता है, अयम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, जब गीता के श्लोक कहने लगता है, तब वही महापुरुष सरस्वती है। गंगा, यमुना, सरस्वती माँ तीनों में स्नान करना हो तो साधु का सेवन कीजिए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सने हो। बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति दे। संत के दो लक्षण, संत सरल चित और संत समान चित्त। जिसके चित्त समान हो, समान असमानता नहीं, जिसका चित्त समान हो और जिसका चित्त सरल हो,
वो किसी भी देश में हो, किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, वो साधु है, वो पूजनीय है। न इसमें गणवेश की चर्चा है, न इसमें जाति की चर्चा है, न देश की चर्चा है। स्वभाव की ये दो बातें, संत सरल और दूसरा समान चित। बंदौ संत समान चित, संत सरल चित जगत हित। जगत हित की बात करता हो, सबके हित की बात करता हो, वो साधु है साहब। तो जगत माही संत परम हित, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम, जगत माही संत परम हितकारी। हरि पद कमल करावत प्रीति, हरि पद कमल करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। ओ भरम मिटावत भारी। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी। हाँ मिलत है प्रगट मुरारी। जगत माही संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर